हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द देसी मार्केटर शो। आज हमारा ये 6th एपिसोड है और ये एपिसोड करीब करीब मुझे लगता है 6 महीने 5 महीने बाद आ रहा है। लास्ट एपिसोड मेरा आया था 28 दिसंबर को और आज डेट है हमारी 8 मई। रात के 1 बज के 8 मिनट हुए हैं और मैं यहाँ पे 6th एपिसोड हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिन बाद मैं ये अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतने टाइम से मैं यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम या पॉडकास्ट कहीं पर भी एक्टिव नहीं था, बट आज से मैंने सोचा है कि एवरी डे या फिर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं एटलीस्ट पॉडकास्ट अपना कंटिन्यू रखूँ। एक पॉडकास्ट में इशू क्या है, मेरे यहाँ पे मेरे सराउंडिंग में नॉइज़ बहुत है। अभी रात के 1 सवा 1 बज रहे हैं, फिर भी नीचे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हॉर्न का आवाज़ आते रहता है, तो फिर वो एक इशू आता है। मैंने फिर भी अभी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उससे मोस्टली सारा नॉइज़ कट होना चाहिए, बट अगर कुछ नॉइज़ आता भी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एनीवेज, मैंने अभी क्या सोचा है कि एवरी डे में एटलीस्ट एक पॉडकास्ट तो या फिर जितना हो सके मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट डेली एक पॉडकास्ट डालने की तो ट्राई करूँगा। यूट्यूब वीडियो भी ट्राई करूँगा डालने की, बट पॉडकास्ट तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंटली मैं अपना करूँ। तो अभी से पॉडकास्ट में क्या होने वाला है कि मैं दिन भर जो भी करता हूँ, जो भी सीखता हूँ, या फिर जो भी मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट की, कुछ नई बात सीखी, या फिर कुछ भी मेरे दिन का जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं पॉडकास्ट में शेयर करूँगा। प्लस मैंने फिर से बुक्स रीड करना स्टार्ट किया है, तो दिन भर जो भी मैं बुक्स में सीखता हूँ एवरी डे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे लाइफ एक्सपीरियंस प्लस उस दिन मैंने बुक्स में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने ये बुक स्टार्ट की है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो आप देख सकते हो 48 इम्यूटेबल लॉज ऑफ पावर, 48 लॉज ऑफ पावर। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि मैंने इसमें से क्या क्या सीखा। तो आज इसका मैंने प्रीफेस और फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। तो बेसिकली ये बुक किस बारे में है ना, ये बुक मुझे बाय द वे रिकमेंड की थी शिवम चुनेजा ने। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, अ ग्रेट पर्सन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने ये बुक रिकमेंड की थी मुझे। तो ये बुक बेसिकली पावर को हासिल करने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब आज के दिन में अगर आप पावर को नहीं समझ पाते हो तो आप इसमें, मतलब कहते हैं कि आप किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल मतलब आप कभी किसी पे कंट्रोल या फिर आपको जो चाहिए वो हासिल नहीं कर सकते। इसमें एकदम हिस्टोरिक टाइम से लेके फ्रेंच एम्पायर, ये सब एम्पायर, गैलीलियो के टाइम के जो भी सारे चीज़ें, कोर्ट जो होते हैं उनके, ये जो डिप्लोमेटिक कोर्ट्स वगैरह रहते हैं, उनके सारे एग्जांपल्स लेके कैसे उन्होंने बताया कि कैसे स्मार्टली वो जो कोर्ट में मेंबर्स होते हैं वो अपना पावर्स यूज़ करते हैं, उसके सारे इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इसमें कहते हैं कि आज के दिन में अगर आपको डायरेक्ट किसी पे पावर अपना जताओगे तो वो सामने वाला समझ जाता है और कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको एकदम स्मार्टली, एकदम प्लेफुली आपको अपना पावर किसी पे भी एग्जर्ट करना है, या फिर आपको स्मार्टली पावर अपना बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि आज के दिन में अगर आप एकदम भोले बन के बैठोगे, एकदम मतलब सॉफ्ट बन के सारा टाइम इज्जत में हमेशा रहोगे, तो किधर नहीं पहुंचने वाले हो। दुनिया आपको नीचे गिरा के नीचे खींचने ही वाली है। ऐसी मतलब बाहर दुनिया है, पॉलिटिक्स सब जगह होता ही है। तो दुनिया तो देखो वैसे है ही, जैसे मतलब सच है तो है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अ विक्टिम ऑफ इट, तो वाई नॉट आप वो जो चीज़ें हैं, जो साइंस है और आर्ट है, उसको आप सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो वही सारे जो भी इसमें पावर के जो रूल्स होते हैं कि किस तरीके से स्मार्टफुली आपको पावर अपना जताने का है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताया है। तो आज जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मैं एक एक करके जितना भी पढ़ा मैं इसमें ग्लांस करता हूँ और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रीफेस, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप बहुत मिसरेबल और बहुत हेल्पलेस फील करोगे। और डायरेक्टली अगर आप किसी पावर जताते हो तो सामने वाले समझ जाते हैं वो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको बहुत सटल तरीके से और डेमोक्रेटिक वे से आपको अपना पावर मतलब दिखाना पड़ेगा। इसमें कुछ हिस्ट्री बताई गई है, फिर कैसे ओल्ड टाइम्स में फ्रेंच लोग सब अपना पावर का यूज़ करते थे, वो सब। अगर आपने ये सिडक्शन की, जो डिसेप्शन की गेम है, उसको प्रॉपरली समझ के आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ना, तो आप किसी को भी ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड मैनिपुलेशन फॉर योर ओन गुड, मतलब इस तरीके से आप उनको मैनिपुलेट कर पाओगे कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, उसको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप उस पर अपना पावर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक और बात इसमें ऑथर लिखते हैं कि जो लोग परफेक्ट ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से इस गेम को अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं इनफैक्ट जो एकदम ऑनेस्टी है वो भी एक तरीके की पावर मैनिपुलेशन ही है। मतलब अगर आप एकदम ऑनेस्ट हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे लोग हैं उसमें से कुछ कुछ लोग ऑफेंड होंगे ही। तो ये बात मैंने भी रियलाइज़ की है कि मैं आज तक देखो जो भी काम करता ऑनेस्टी के साथ करता था, तो इससे ऐसा बहुत बार हुआ है कि सामने वाले ऑफेंड होते ही हैं। और आप कितना भी कर लो ना, आप कितनी भी ऑनेस्टी के साथ काम कर लो, लोग आप पे शक करेंगे ही करेंगे। पर ये जो ऑनेस्टी है ना, अगर आप सच्ची, मतलब इसमें कहते हैं कि ऑनेस्टी भी एक तरीके का पावर प्ले ही है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो मतलब एक, मतलब काइंड ऑफ ये परसुएशन टेक्निक ही है। इसके बारे में कहते हैं कि आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में मालूम पड़ेगा, तो देखते हैं उसके बारे में आगे क्या है।
तो कार्ड्स आर्ट के मतलब ऑथर ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है एक, हम इसमें फंसे हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये पावर गेम्स चल रही है। तो भले आप अपना जॉब कर रहे हो, स्पेशली जॉब में अगर आपके दूसरे कलीग्स हैं, बॉस हैं, ये सब हैं, या फिर खुद का बिजनेस कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई कोई भी मतलब फ्रेंड्स के बीच में हो, सब जगह हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। हर कोई अपना फ़ायदा चाहेगा और हर कोई ट्राई करेगा कि वो अपने लिए चीज़ें ले और आपको उस तरीके से मैनिपुलेट करे। तो ऑथर कहते हैं कि हम सब इस दुनिया में फंसे ही हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी गेम्स चलती है। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम ये गेम्स नहीं खेलें। गेम तो आप गेम के अंदर आप हो ही, तो गेम तो आपको खेलनी है। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको पावर गेम्स नहीं प्ले करनी है, तो वो आपको एकदम मतलब हेल्पलेस और मिजरेबल ही बनाएगा। आपको वैसे भी मतलब अच्छा फील नहीं होगा अगर आप पावर गेम्स नहीं प्ले करोगे तो उससे अच्छा है कि वाई नॉट एक्सेल दिस स्किल। और इसमें ये भी कहते हैं कि इनफैक्ट एक्सेल तो ठीक है, पर अगर आप ये गेम्स खेलते हो, लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखेंगे। आप एक बेटर फ्रेंड, एक बेटर हस्बैंड, बेटर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हो, लवर, हस्बैंड, वाइफ, पर्सन, जो भी, आप उस तरीके से देखे जाओगे। मतलब आप उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे कि वो आपको अच्छी नज़र से आपको देखेंगे, क्योंकि आप उनको उनके बारे में और अच्छा फील करवा रहे हो दूसरे लोगों को आप, और दूसरे लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप पावर एग्जिबिट कर रहे हो, तो दूसरे लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वही है कि गेम तो आपको वैसे भी खेलनी है। सो रादर देन कंप्लेनिंग एंड वाइनिंग अबाउट दैट फैक्ट, वाई नॉट बिकम एन आर्टिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो गेम है कि हम पावर की जो गेम्स है वो नेचुरली नहीं आती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आपने से बहुत लोग मतलब आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं या क्या। तो ये ईजी नहीं है। ये जो स्किल्स हैं इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है इसको इवेंचुअली करने में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो है, नंबर वन स्किल जो आपको इस पूरे पावर गेम्स में मास्टर करनी है, वो है कि आपको अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। अगर आप कोई भी ओपोनेंट के मुंह से इमोशनल होके डिसीजन लेते हो, समझो किसी ने आपको आपके साथ कुछ बुरा किया या फिर उसने कुछ आपके साथ किया, आप इमोशनल लेके कर रहे हो, यानी कि वो इमोशंस ने आपके डिसीजंस को क्लाउड कर दिया है। अब वो इमोशंस के बेसिस पे आप रिएक्ट कर रहे हो। उसमें से सबसे डेंजरस जो बोलते हैं वो है एंगर। मतलब आप गुस्से में आके अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव चीज़ आप करोगे किसी के रिस्पॉन्स में। या फिर बहुत बार लोग एक लव अफेक्शन में आके भी, मतलब सामने वाले की तरफ दया आ जाती है, वो सब आके भी बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आपका ओपोनेंट आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, किसी भी तरीके का इमोशन आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें कहते हैं कि आपको प्रेजेंट में जो हो रहा है, मतलब जो समझो किसी ने आप लोग के साथ कुछ किया, आपको प्रेजेंट के इमोशंस को छोड़ के आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना है। पास्ट में ये देखना है कि क्या गलतियाँ की आपने या फिर उन्होंने क्या किया, उनसे सीखने का है, और फ्यूचर मूव्स आपको अपने प्लान कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पास्ट और फ्यूचर पे ध्यान देने का है। आपको ये भी देखना है कि आपने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी अपने साथ, या फिर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हुई थी तो आपने क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो अप्लाई नहीं हुआ या फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बेसिकली कार्ड्स आर्ट के मतलब ऑथर कहते हैं कि ऐसी सब चीज़ें होती है दुनिया में, उससे भागने का कोई मतलब नहीं है। इंस्टेड आपको इन सब स्किल्स को मास्टर करना चाहिए। और ये कोई करना बुरी चीज़ नहीं है। आज के पुराने हिस्ट्री में आप जो भी देखो, हिस्ट्री में थ्रू आउट द हिस्ट्री सारे लोगों ने किया है। हिस्ट्री इंसान छोड़ो, भगवानों ने किया है। ग्रीक माइथोलॉजी और भी इसमें बहुत सारी है। खास करके इंडियन माइथोलॉजी का जो महाभारत था, उसमें भी बहुत भगवानों ने खुद अपना डिसेप्शन किया है, पावर प्लेस किए हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम, आप इसको एज अ गेम देखो। आपको अपने ओपोनेंट के साथ एक गेम खेलनी है, क्योंकि आपका ओपोनेंट जो है वो भी किसी तरीके का गेम ही खेल रहा है, कुछ जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। तो उसको इमोशनल होने के बदले आप उसको एक गेम की तरह देखो। आपको अपने मूव्स एलिगेंटली और एकदम डिसेप्टिव वे में प्लान करने हैं, तो ही आपको एक गेम खेलने में मज़ा आएगा। तो यही प्रीफेस था इस बुक के बारे में, 48 लॉज ऑफ पावर। काफ़ी मोटी सी बुक है, जाड़ी सी बुक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही है मुझे तो। इसमें से मतलब बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मतलब बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ पास्ट में कि ऐसा लगता है कि यार किसी ने मेरे पे कोई डिसीजन इम्पोज किया या फिर कुछ किया, या फिर स्पेशली जब मैं बोर्ड गेम्स काफ़ी खेलता हूँ, उसमें मैं डिसेप्शन गेम्स काफ़ी खेलता हूँ मैं, तो उसमें मैं बहुत बार अटक जाता हूँ, या फिर कुछ भी झूठ बोलने के टाइम, या फिर कुछ जो होता है ना कि ब्लफ़ करना होता है, वो गेम्स में थोड़ा मैं वीक हूँ। तो उसमें भी मुझे काम आएगा। ओवरऑल लगता है कि मुझे ये बुक में जो भी है लाइफ में बहुत काम आएगी। तो आज का मुझे लगता है एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, तो आज का हम इस प्रीफेस पे ये फिक्स करते हैं। कल मैंने आज से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नेवर आउटशाइन द मास्टर।
तो इसमें ऐसा है कि जो भी आपके ऊपर है, आपकी अथॉरिटी, मतलब आप समझो कंपनी में हो या फिर आपका जो भी बॉस है, उसको आपको कभी आउटशाइन नहीं करने का, यानी कि आपको ऐसा नहीं दिखाने का है कि आप उनसे ज़्यादा होशियार, स्मार्ट या फिर होशियार हो। तो इसमें लिखा है ऑलवेज मेक दोस अबव यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर इन योर डिज़ायर टू प्लीज एंड इम्प्रेस देम, डू नॉट गो टू फार इन डिस्प्लेइंग योर टैलेंट्स और यू माइट अकम्प्लिश द ऑपोजिट, इंस्पायर फियर एंड इनसिक्योरिटी, मेक योर मास्टर्स अपीयर मोर ब्रिलियंट दैन दे आर एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। मतलब बेसिकली आपको अपने मास्टर्स को कभी आउटशाइन नहीं करने का है। ये हेडलाइन है उस चैप्टर की। ये हम डिस्कस करेंगे कल के एपिसोड में। तो ये तो आज मैंने बुक में रीड किया सब। उसके अलावा मैं आज पूरा दिन आज क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आजकल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी वीडियोस देखता हूँ और बुक्स पढ़ते रहता हूँ, उसमें आर्टिकल्स ही सब पढ़ते रहता हूँ मैं। उसके बारे में आजकल मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में भी कभी मैं फ्यूचर एपिसोड में कवर करूँगा। और बाकी मेरा जॉब तो चल ही रहा है, उसका भी आज काम कम था और कुछ नहीं था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना तो भूल ही गया मैं कि लास्ट जो एपिसोड था वो मेरा शूट किया था अहमदाबाद में, और आज यहाँ पे अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुंबई में है। तो सॉरी अगर आपको ये थोड़ा सीरीज़ थोड़ा बोरिंग लगे या फिर कुछ और लगे, बट मेरा बस काम है कि मुझे अपना दिन जो भी है, दिन में जो भी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको डॉक्यूमेंट करना है। यूट्यूब साइड बाय साइड सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके ही, तो उसके बारे में अपडेट दूंगा। तो आप मुझे बताओ कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, आप क्या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में और जो बुक में सीख रहा हूँ उसके बारे में सुनना चाहोगे कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप कमेंट्स में बताओ, या फिर आप कहीं और देख रहे हो तो अगर वहाँ पे कमेंट सेक्शन दिखता है तो आप कर दो वहाँ पे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, जो भी करना होता है फॉर्मेलिटी, वो सब आप कर देना उसको। तो दैट वाज इट फ्रॉम द 6th एपिसोड। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं इसके बारे में, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हो सकती है या फिर कुछ सजेशन आपकी है बताओ मुझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे, आपको इसकी डिटेल्स जो भी चाहिए आपको मिल जाएंगी thedesimmarketershow.com पे, और भी जो एडिशनल लिंक्स है सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।